हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड एक सुपर प्रीमियम और लग्जूरियस फर्नीचर ब्रांड है और इसका आईपीओ ओपन हो रहा है 21 जून को और क्लोज होगा 25 जून को। इस आईपीओ में 54,20,054 फ्रेश शेयर्स होंगे जिसकी वर्थ है 200 करोड़ रुपीस। सिर्फ इतना ही नहीं, एक OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल भी है विद 91,33,454 शेयर्स जिसकी वर्थ है 337.02 करोड़ रुपीस। कुल मिला के आईपीओ साइज 537.02 करोड़ रुपीस का है। इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट 26 जून है और ये आईपीओ टेंटेटिवली 28 जून को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा। लॉट साइज 40 शेयर्स का है और प्राइस बैंड 351 रुपीस टू 369 रुपीस की है। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे जरा गौर करें तो 5 अहम पॉइंट्स नजर आते हैं। पहला, टू ओपन न्यू स्टोर्स अंडर द फॉर्मेट स्टैनली लेवल नेक्स्ट, स्टैनली बुटीक और सोफाज एंड मोर बाय स्टैनली। दूसरा, एंकर स्टोर्स ओपन करने के लिए एक्सपेंडिचर फंड करना है। तीसरा, जो भी इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उन्हें रेनोवेट करना। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट और मटेरियल सब्सिडरी स्टैनली OEM सोफास लिमिटेड SOSL के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड करना। और लास्टली, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब इस कंपनी के बारे में जरा जान लेते हैं। स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड 2007 में एस्टैब्लिश हुई एक सुपर प्रीमियम और लग्जरी फर्नीचर ब्रांड है। फाइनेंशियल ईयर 23 होम फर्नीचर सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये कंपनी चौथे नंबर पर रैंक करती है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये फर्नीचर प्रोवाइड करती है फॉर सुपर प्रीमियम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स थ्रू वेरियस ब्रांड्स। स्टैनली इसका फ्लैगशिप ब्रांड है। एज ऑफ दिसंबर 2023 इन्होंने प्रोडक्ट्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और रिटेल किया है थ्रू 38 कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड COCO एंड 24 फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड FOFO स्टोर्स। इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में बूम होने की वजह से फर्नीचर मार्केट भी हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है। वैल्यू के टर्म्स में फिस्कल 2021 तक होम और फर्नीचर मार्केट लगभग $10 बिलियन था, जो फाइनेंशियल 23 तक बढ़कर $19 बिलियन होने का एस्टिमेट है। मार्केट 27% के रेट से ग्रो करेगा और फाइनेंशियल ईयर 27 तक $49 बिलियन तक पहुंच जाएगा। फिस्कल 2023 में टोटल होम और फर्नीचर मार्केट का 55% फर्नीचर का हिस्सा है, जबकि होम गुड्स का हिस्सा 45% है। इस मार्केट के अंदर लग्जरी और सुपर प्रीमियम फर्नीचर एंड होम गुड सेगमेंट ओवरऑल मार्केट का 8% है। फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये मार्केट $1.5 बिलियन का था और अगले 4 सालों में ये ट्रिपल होके $4.8 बिलियन हो जाएगा। इंडिया में लग्जरी और सुपर प्रीमियम फर्नीचर मार्केट को कंज्यूमर्स की बढ़ती हुई एफ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन और सस्टेनेबल फर्नीचर चॉइसेस की बढ़ती डिमांड ड्राइव कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। Revenue from operations was reported at 418.99 crore rupees for financial year 23 against 292.20 crore rupees in financial year 22 and 195.78 crore rupees in financial year 21, up by 43.39% in 1 year and 114.01% in 2 years. EBITDA was reported at 82.71 crore rupees for financial year 23 against 59.00 crore rupees in financial year 22 and 29.77 crore rupees in financial year 21, up by 40.19% in 1 year and 177.83% in 2 years. PAT was marked at 34.97 crore rupees for financial year 23 against 23.21 crore rupees in financial year 22 and 1.92 crore rupees in financial year 21, up by 50.67% in 1 year and 1,721.35% in 2 years. Total assets for financial year 23 were reported at 458.18 crore rupees against 422.14 crore rupees in financial year 22 and 346.51 crore rupees in financial year 21, up by 8.54% in 1 year and 32.23% in 2 years. Share capital for financial year 23, financial year 22 and financial year 21 were reported at 7.37 crore rupees. Total liabilities for financial year 23 were reported at 234.38 crore rupees
against 216.54 crore rupees in financial year 22 and 158.92 crore rupees in financial year 21, up by 8.24% in 1 year and 47.48% in 2 years. वीडियो खत्म करने से पहले इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स और रिस्क भी जान लेते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहला, लग्जरी या सुपर प्रीमियम फर्नीचर सेगमेंट में ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। दूसरा, ये कई सारे कैटेगरीज और प्राइस पॉइंट्स पे एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होम सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स ऑफर करते हैं। तीसरा, इस कंपनी की एक पैन इंडिया प्रेजेंस है और इसके स्टोर्स काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर मौजूद हैं। चौथा, डिजाइन लेड प्रोडक्ट इनोवेशन पर इनका काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है। पांचवा, ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी क्राफ्ट्समैनशिप बहुत स्किल्ड और कैपेबल भी है। और सिक्स है, फाइनेंशियल ग्रोथ का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है थ्रू द एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। और आखिर में इनकी मैनेजमेंट टीम काफी सक्षम और एक्सपीरियंस्ड है। स्ट्रेंथ्स तो काफी हैं, लेकिन हम रिस्क को भी इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आइए जरा रिस्क भी देख लेते हैं। पहला रिस्क है कि इस कंपनी की रेवेन्यू इसके सदर्न रीजन में बसे हुए स्टोर्स पे डिपेंडेंट है। दूसरा है कि इसकी मेजर रेवेन्यू सोफा और रिक्लाइनर्स के सेल से आती है। तीसरा, नए ज्योग्राफिक रीजन्स में एक्सपांशन होने पर रिस्क की संभावना है। नेक्स्ट, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो भी देखा गया है और आखिर में इसके हाई वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स भी हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको इस आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं नहीं, ये तो आपका डिसीजन है आफ्टर एनालाइजिंग अबाउट द कंपनी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपके सजेशंस फीडबैक भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.